सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, आजकल डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट सामान बनाए जा रहे हैं और डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट काम किए जा रहे हैं। इसका मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी के बारे में, क्योंकि दोस्तों करना ज़रूरी है, इसलिए कि कुछ लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणियाँ आए दिन करते रहते थे। लेकिन जो लोग टिप्पणी करते थे, अब उन लोगों के ऊपर टिप्पणी करने का लोगों का मौका आ गया बहुजन समाज के लोगों को। तो दोस्तों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम पे काम किया, यानी जिला बनाया, शहर बनाया, या महापुरुषों के नाम पे कोई योजना चलाई, और जो है महापुरुषों के नाम पे बहुत सारे मतलब नए नए काम बहन जी ने शुरू किया था। तो जो ये जातवादी लोग थे उस पर टिप्पणियाँ करते थे दोस्तों। और दोस्तों जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया, नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र बनाया, इस पे लोग जो है जातवादी लोग हैं इस पे काफ़ी टिप्पणियाँ करते थे कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सारे पार्क में हाथी लगवा दिया। मतलब देश का यानी उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट का पैसा था, मायावती जी ने उसको पैसे को बहुत खर्च किया, बहुत पैसा बर्बाद किया, हाथियों में इतने पैसे लगा दिया, गरीबों में नहीं दिया, जनता में नहीं दिया। तो दोस्तों वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की, क्या उसने गरीबों को पैसा या रोजगार देने के काम किया जो लोग बहन कुमारी मायावती जी पे टिप्पणियाँ करते थे? साथियों उस पार्क को लेकर के आए दिन लोग बहन कुमारी मायावती जी पे बहुत अलग अलग तरीके का टिप्पणियाँ करते थे। तो दोस्तों शायद जो टिप्पणी करते थे शायद उनके ऊपर भी टिप्पणी करने का मौका लोगों को मिल गया, बहुजन समाज के लोगों को। साथियों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 25 दिसंबर को लखनऊ में जो ये प्रेरणा स्थल के नाम से एक पार्क बना हुआ है, जो वर्तमान सरकार ने बनवाया उत्तर प्रदेश का। साथियों उस प्रेरणा स्थल जो पार्क है उसमें केवल बीजेपी के नेताओं का ही स्टेचू लगा हुआ, प्रतिमा। क्योंकि प्रेरणा स्थल जब बना तो क्या और महापुरुष नहीं थे? और महापुरुष का प्रतिमा वहां पर क्यों नहीं लगा? दोस्तों इसमें बहुत खास बात है, इसको लोगों को सोचने की बात है कि जो नोएडा का प्रेरणा स्थल है उसका डुप्लीकेट लखनऊ में बनाया गया, यानी उसका कॉपी करके बनाया गया। लेकिन कॉपी जिस तरीके से करना उनको चाहिए था वो कर नहीं पाए। कॉपी कब कर पाते? वहां पर बहुजन महापुरुषों के जो नोएडा में प्रेरणा स्थल, जो दलित प्रेरणा स्थल है, वहां पर जिस तरीके से प्रतिमा लगी है उस तरीके से लखनऊ प्रेरणा स्थल में अगर वर्तमान सरकार लगवाती तो शायद कॉपी हो जाता। क्योंकि नोएडा में बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है और भी महापुरुष की वहां पे लगी है। तो दोस्तों इस तरीके का अगर बना होता तब उसे जो है प्रेरणा स्थल कहा जाता, क्योंकि वो केवल बीजेपी के नेताओं का ही वहां पर प्रतिमा लगा है, तो उसे प्रेरणा स्थल कैसे कहा जा सकता है? तो दोस्तों जो लोग बहन कुमारी मायावती जी पे टिप्पणियां करते थे
वो लोग भी जरा उस प्रेरणा स्थल को घूम करके देखें, और नोएडा और लखनऊ अंबेडकर पार्क का भी वहाँ पर घूम करके देखें, दोनों में कितना अंतर है। तब उनको समझ में आएगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने कितना पैसा खर्च किया और गरीबों में कितना पैसा दिया। साथियों, अब मैं बात करता हूं, जो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने हाथी पे पैसा खर्च कर दिया, गरीबों को नहीं दिया। तो दोस्तों मैं बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनकी शासन था तो उन्होंने इतने सारे काशीराम शहरी आवास बनाने का काम किया था। दोस्तों उन्होंने गांव में भी जो उन्होंने बहुत सारे आवास देने का काम किया था। गांव में पक्की नाली और आरसीसी बनवाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उस लड़की के नाम से बीमा बनता था। जब वो लड़की 18 साल की हो जाती थी तब उससे जो है वो रुपया मिलता उसके शादी या शादी वादी करने के लिए। और साथियों, बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में जब किसी की लड़की हाई स्कूल इंटर जब पास होती थी, किसी भी समाज की होती थी, तो 25,000 रुपया कैश उसको पैसे मिलते थे और उसे एक साइकिल मिलता था। क्योंकि जो लड़कियों को दूर पढ़ने जाने में दिक्कत होता था, तो बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा काम किया कि लोगों यानी जो बच्चियां जाती हैं स्कूल, उनको पढ़ने जाने में दिक्कत ना हो। और 25,000 जो मिलता था, किसी के घर का अगर मतलब गरीब लोग अगर शिक्षा के समय पैसे की दिक्कत हो जाती तो उस पैसे से उनका काम चल जाता। दोस्तों तो ये बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। दोस्तों क्या किसी नेता ने ऐसा किया? नहीं किया। बहन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई जिले बनाए थे, कई तहसील बनाए थे। और दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा मित्र की बहुत सारी भर्ती की, सफाई कर्मी की बहुत सारी भर्ती की उन्होंने। इस पे गोदी मीडिया या जातवादी मीडिया चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अपने आकाओं को खुश करना है। लेकिन दोस्तों हम लोग समाज को बताएंगे जो जो बहुजन समाज के नेता लोग काम किए हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बनाए गए थे। अगर मैं लिस्ट जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनवाए गए थे, पॉलिटेक्निक बनवाए गए थे, कई सारे डिग्री कॉलेज बनवाए गए थे। बहुत अच्छे ढंग से रोड बनवाए गए थे, जो कि अभी आज भी मौजूद है और रोड खराब नहीं हुआ है। यमुना एक्सप्रेस पे देख लीजिए। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया, एक कहावत है कि सोने पे सुहागा। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने वो काम किया है कि सोने पे सुहागा। बहुजन समाज पार्टी के काम में आज तक लेकिन नहीं आया। लेकिन जो आजकल सरकारें चल रही हैं, उन्होंने जितने काम किए, आज काम कर दिए, 6 महीने बाद वो खराब हो जाता था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा काम किया कि सालों साल बीत जा रहा, खराब नहीं हुआ। अभी मैंने कई गांव का भी देखा हूं जो आरसीसी बना हुआ था, गांव में जाने के लिए रास्ता बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में बना था। लेकिन अभी वो आरसीसी एक गिट्टी वहां की टूटी नहीं है। दोस्तों और आजकल जो सड़कें बन रही है, आजकल जो गांव में आरसीसी बन रही है, इंटरलॉकिंग जो हो रहा है, दोस्तों आप जाके सर्वे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
अगर इस साल इंटरलॉकिंग या आरसीसी बना हुआ है उस गांव में, तो देखना 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर वहाँ की गिट्टियाँ टूटना चालू कर देंगी, सीमेंटें छोड़ना चालू कर देंगी दोस्तों। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के जो बनाए हुए रोड थे, गांव के खड़ंजा थे, इंटरलॉक थे, आरसीसी थे, अभी तक दोस्तों खराब नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया, शायद उस काम को अगर देख करके जनता उसको वोट कर दे तो बहुजन समाज पार्टी कभी हार नहीं सकती। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो बहुजन समाज पार्टी का बड़ाई कर रहा है, इसको कुछ मिलता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी का जब शासनकाल था तो जो सरकारी कर्मचारी होते थे किसी विभाग में, उनकी ड्यूटी अगर 9 बजे से है तो वो 8:50 पे अपने ऑफिस में वो पहुंच जाते थे। और आज के डेट में आप देखेंगे, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल का सर्वे करके देखेंगे तो मास्टरों की ड्यूटी जो जिस टाइम होता है, देखना उससे आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंचेंगे। कोई एक मास्टर पहले पहुंच जाएगा, कोई 2 पहुंच जाएगा, लेकिन सारे मास्टर जो है एक समय पर नहीं पहुंचेंगे। बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल ऐसा था, जितने कर्मचारी सरकारी ड्यूटी करने वाले थे सबको 8:50 पे ही पहुंचना पड़ता था ऑफिस। तो दोस्तों, ये रहा बहुजन समाज पार्टी का शासन। बहुजन समाज पार्टी की जब शासन हुआ करता था, अगर आपका कोई भी दिक्कत हुआ है, आप किसी मतलब विभाग में पहुंच गए हैं, वहां पे आपका काम नहीं सुना जा रहा है, अगर एक बार बहन कुमारी मायावती जी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास वो खबर पहुंच जाती तो काम हो जाता था दोस्तों। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है उस काम को मैंने थोड़ा सा बताया है, पूरा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोगों को देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो साथियों, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो है बहुजन समाज के लोगों की हर खबर पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।